हाँ जी हाँ जी। वो जब इतने हरा धनिया लगता है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें धनिया में जी ज्यादा बीमारी है या क्या जी? नहीं, धनिया में अगर आप लापरवाही थोड़ी बहुत कर दोगे तो कीड़े का असर आ जा, अच्छा अच्छा। तो उसके लिए दवा मारनी पड़ेगी। कितने दिन की फसल है धनिया की लगभग? धनिया की 2 महीने की फसल। 6-7 फुट ऊपर तो होगा जी। करीब 14-15 फुट का एक पत्ती समेत हो रहा। जी जी जी। तो इसमें अगर बात करें, जैसे देखो किसान भाई जो है 0238 में भयंकर बीमारी है। हाँ जी। रेड रोड भी आ गया कई जगह पे, मिली बग भी है, ब्लैक बग भी है, और देखो टॉप बोरर की समस्या सबसे बड़ी किसान के लिए है। बिल्कुल। कोका बोइंग भी अब इस टाइम पे बहुत आ रही। हाँ जी। आपने इस वैरायटी में क्या अनुभव करा? किसानों के लिए कुछ फायदे की हो सका है नहीं जी? ये बिना लागत की है जी। बिना लागत की जी? बिना लागत की। आप पोरी पड़ने से पहले जो लागत देनी वो दे दो, उसके बाद में इसको कोई लागत नहीं देनी। अच्छा, इसमें टॉप बोरर आवे जी? नहीं टॉप बोरर तो नहीं, नजर नहीं आया। तो कोका बोइंग चाहिए अगर इस वैरायटी को ये जल्दी पास कर दे, क्योंकि किसानों ने बहुत सारे किसानों ने अब की बार में लगाया। हाँ, काफी लग रहा है 95। हाँ जी हाँ जी। तो इस पे जो है अगर रिकवरी की मील की सही आ रही तो मील वालों को भी टेंशन नहीं होनी चाहिए और किसान का खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा का। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है देखो। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच पे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं खेकड़ा गाँव में पहुंचा हूँ जो कि जिला बागपत में पड़ता है। और भाइयों, आज आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने भाइयों अब की बार में गन्ने की 3 नई वैरायटी रिंग पिट विधि द्वारा लगा रखी। एक तो भाइयों सामने है ये इनका 13235। दूसरी गन्ना वैरायटी है भाइयों इनके पास में कोलक 14201। और तीसरी गन्ना वैरायटी है एक ही प्लॉट में PB 95। तो भाइयों, आज की वीडियो में एक तो इन तीनों वैरायटी को दिखाऊंगा मैं रिंग पिट विधि द्वारा कैसा परफॉर्मेंस ये वैरायटी कर रही है, किसान का क्या अनुभव है अपना। और इसके साथ में रिंग पिट के साथ में किसान ने जो है इसमें धनिया की फसल ली और एक बहुत अच्छा उत्पादन लिया। तो पूरी चर्चा वीडियो में करेंगे, तो वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं किसान भाई से मिलवा दूं एक बार। तो हाँ जी, राम राम जी। हाँ, नमस्कार भाई जी। नमस्कार। थोड़ा सा तो अपना किसान भाइयों को परिचय करा दो जी आप। मेरा नाम राजेश कुमार, कस्बा खेकड़ा, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बागपत। डिस्ट्रिक्ट बागपत जी। हाँ जी। तो ये जो आपने प्लॉट लगाया जी रिंग पिट वाला जी, मतलब रिंग पिट नहीं से चकोर पिट कह सको। हाँ जी। जो हमने पिछली वीडियो कुसावली गांव में बनाई। ये आपकी वीडियो ही देख करके जी जी उसी हिसाब से जो टेंच का लेजर है, सिंगल टेंच का, हाँ जी हाँ जी, उससे खूड पाड़ के और इसमें कल्टीवेटर चला करके, हाँ बिल्कुल, और फिर उस हिसाब से अपना 1.5 फुट के अच्छा वो छोड़ करके तो इसका अपना चकोर पिट बना दिया। अच्छा अच्छा। तो बुआई आसान है जी? बिल्कुल। इसमें बुआई में थोड़ी सी मेहनत है। बुआई में मेहनत है जी? हाँ, बुआई में थोड़ी मेहनत है जी जी। बाकी उसके बाद में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। 1 साल की मेहनत है। हाँ जी हाँ जी। और 5 साल तक 5 साल तक रखोगे? 5 साल तक इसको रखना। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो जी आप इसमें ये बताओ, आपने इसमें कितना एरिया लिया जी जो इस तरीके से बुआई करी? मेरे पास मुड्डा भी है वैसे तो। हाँ जी हाँ जी। उसमें 15-0-23 है और 38 भी है। ठीक है जी। और इस साल जो है मेरे पास ये 1.5 बीघे का ये है। अच्छा, 1.5 बीघे का नंबर है ये? 3 वैरायटी? हाँ। अच्छा अच्छा। और ये 3 बीघे का एक नंबर और है, वो दूसरे खेत पे खड़ा, उसमें 4 वैरायटी है। उसमें 4 वैरायटी जी? हाँ जी। अच्छा। उसमें आपका जो है 14-201 जी जी, 13-235, अच्छा अच्छा, 15-0-23, अच्छा अच्छा, और 38। दूसरे नंबर में वो है। और हाँ। रिंग पिट वाले में मैंने 3 वैरायटी बता दी। हाँ, वो भी रिंग पिट का ही है। वो भी रिंग पिट का ही है? वो भी रिंग पिट। अच्छा अच्छा। तो ये भाई दूसरे खेत में आया था मैं, गाँव के दूसरी तरफ इनके। हाँ जी। तो एक चीज बताओ जी, आपने जैसे ये 1.5 बीघे का भोंडा बोया जी आपने? हाँ जी। तो इसमें आँख कितनी रखी थी गन्ने जी आपने? इसमें 2 आँख की जी जी काची काटी थी और 20 काची 2 आँख की रखी थी। 20 आँख? तो 40 आँख रखी थी जी। 40 आँख रखी थी। हाँ, लगभग कितनी आपके? और 40 के 40 ही जम रही जी। 40 के 40 ही? कोई ब्यात नहीं लिया आपने? नहीं, ब्यात कोई नहीं है। जो ब्यात है वो खत्म कर दिया था। हाँ जी। वो ये सूख रहा है। ठीक ठीक। इन पर मिट्टी चढ़ा दी थी, वो खत्म हो गया था। अच्छा, मैं तो बीच का कार्य कैसा कर रहे हैं आप? इसमें चौड़ाई कितनी ले रखी है आपने? ये तो चौड़ाई है जी 3 फीट की। 3 फीट की चौड़ाई है बीच में? हाँ जी। और गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी जी? 1.5 फीट की। 1.5 फीट की गड्ढे। हाँ जी। बीच का काम कहाँ से कर रही जी आप? बीच का काम मेरे पास जो अंजन वाली रोटरी है छोटी, हाँ जी हाँ जी, वो है मेरे पास। अच्छा, पावर वीडर है? पावर वीडर है। ठीक है जी। तो साहब एक चीज बताओ, आप इसमें बात कर रहे थे कि हमने सह फसल में इसमें फसल ली। हाँ जी, 6 फसल में मैंने इसमें धनिया लिया था जी। अच्छा अच्छा। सबसे पहले गन्ने की बुआई पे आ जाओ, तो बुआई कब की थी? बुआई है जी ये मार्च की। मार्च की जी? ये है 10 मार्च की बुआई। अच्छा अच्छा, 10 मार्च में आपने गन्ना बो दिया इसमें? हाँ जी। 2 आँख का जी? हाँ जी। तो बुआई में क्या लगाया था आपने जी? बुआई में इसमें लगाया था जी थायमेथोक्सोन। ठीक है जी। और रिजेंट जी।
और उसके साथ में 3 धड़ी डाई 3 धड़ी डाई लगाई जी। ये लगाया था। अच्छा, गड्ढों में डाल दिया अपना है। गड्ढों में डाल दिया। अच्छा, उससे बाद में जी आपने पेंडे हाथ से मिट्टी करा के पेंडे रखे हैं हाँ जी, और फिर इसमें सिंचाई कर दी। सिंचाई कर दी। धनिया की बुआई कब हुई फिर इसमें? धनिया की बुआई इसमें बाद में करी। अच्छा, कि पानी देने के बाद ठीक है जी। इसमें वो आ गया अपना, इसको इकसार करके ऊपर से ठीक है जी। और हाथ से उसमें चुभवा दिया वो। अच्छा, धनिया चुपवाना पड़ा जी। हाँ जी। अच्छा, तो धनिया आपने लगभग 1.5 बीघे में जी? मेरा 1.5 बीघे में भाई जी मंडी में जो गया वो 21,000 रुपए का गया। 21,000 रुपए का धनिया जी। हाँ जी। मतलब हरा ही कट के गया था या पका? नहीं, हरा जी। हरा ही जी। हाँ, अच्छा अच्छा। हरा जो है मंदे में पिट के भी मतलब 50 से 70-80 रुपए धड़ी के हिसाब से हाँ जी हाँ जी। वो जब इतने हरा धनिया धनिया रहता है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें धनिया में जी ज्यादा बीमारी है या क्या जी? नहीं, धनिया में अगर आप लापरवाही थोड़ी बहुत कर दोगे तो कीड़े का असर आ जा, अच्छा अच्छा। तो उसके लिए दवा मारनी पड़ेगी। कितने दिन की फसल है धनिया की लगभग? धनिया की 2 महीने की फसल। 2 महीने की फसल है हाँ जी। जी। तो गन्ने को इसका कोई नुकसान नहीं? नहीं जी, कोई नुकसान नहीं। अच्छा अच्छा। गन्ने वो तो को जो डोज आप धनिया को दो वो गन्ने को भी चली जाए, जो गन्ने को दो वो धनिया को भी आ जाए। जी जी। तो भाइयों, ये तो सह फसल में बता दी किसान ने, 1.5 बीघे में 21,000 रुपए आपने बचत के कर लीजिए अपने। हाँ जी। अच्छा, उससे उसमें से मजदूरी लगा लो आप। जी जी। मजदूरी भी लग गई तो 5-4 हजार रुपए की मजदूरी भी लग गई, अपना आप नहीं कर सके तो। हाँ, कटाई बिल्कुल। में जी जी जो जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी मान लो 15,000 तो आपने बचा हाँ जी, लिए। हाँ जी, 15,000 के 1.5 बीघे में लोग गन्ने काट रहे। ये है जी, इसमें जितनी लागत आई वो मेरी धनिया से निकलेगी। हाँ, सारी धनिया से निकलेगी बिल्कुल। मजदूरी हाँ जी, और लागत जी जी। वो मेरी धनिया से निकलेगी। हाँ जी। तो भाइयों, ये तो सह फसल की बताई किसान भाई ने। अब मैं जो साहब से ये पता करूंगा कि आपने जैसे 13,235 लगाया जी, हाँ जी। अब की बार में दोबारा लगाया या नहीं, पिछली साल दोबारा भी होगा? लगाया। पिछली साल भी होगा? पिछली साल भी लगाया था। अपने किसान भाइयों को इस वैरायटी के बारे में बताओ, ये वैरायटी आपको कैसी लग रही जी? नहीं जी, वैरायटी में कोई कमी नहीं जी इसमें। जी जी। और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ग्रोथ भी अच्छी है जी। हाँ जी हाँ जी, ग्रोथ तो खुद ही दिख रही ये है। लगा लो, ये मार्च का बुआ हुआ गन्ना है। हाँ जी हाँ जी। मेरा हाथ 8 फुट पे जाता है जी। हाँ, 8 फुट तक जा रहा है जी, इससे भी ऊपर है तो बहुत। और इससे कम से कम ये 6-7 फुट और ऊपर होगा। हाँ बिल्कुल, 6-7 फुट ऊपर तो होगा जी। करीब 14-15 फुट का ये पत्ती समेत हो रहा। जी जी जी। तो इसमें अगर बात करें, जैसे देखो किसान भाई जो है 0238 में भयंकर बीमारी है। हाँ जी। रेड रोड भी आ गया कई जगह पे, आया जी। मिली बग भी है, ब्लैक बग भी है। हाँ जी। और देखो टॉप बोरर की समस्या सबसे बड़ी किसान के लिए आई। बिल्कुल है जी। कोका बोइंग भी अब इस टाइम पे बहुत आ रही। हाँ जी। आपने इस वैरायटी में क्या अनुभव करा? किसानों के लिए कुछ फायदे की हो सका है या नहीं जी? ये बिना लागत की है जी। बिना लागत की जी। बिना लागत की आप पोरी पड़ने से पहले जो लागत देनी वो दे दो, उसके बाद में इसको कोई लागत नहीं देनी। अच्छा, इसमें टॉप बोरर आवे जी? नहीं नहीं, टॉप बोरर तो नहीं नजर नहीं आया। तो कोका बोइंग जी ना, पोका बोइंग कोई 1-8% का ही दिखाई दिया हो तो वो एक स्प्रे लग गई थी, उसके बाद में कोई इसमें वो दिखाई दिया नहीं। अब कुल मिलाकर ये कह सकोगे आप अपने अनुभव से कि लागत किसान की बिल्कुल इसमें कम हो गई। लागत 38 से जी जी आप ये मान के चलो इसमें 20% लागत है कुल। 20%? 38 इसमें तो है तो इसमें 20%? इसमें 20%। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों देखो, वैरायटी जैसा आती है तो 1-2 साल में सहज सहज अपना स्वभाव बदला है। बिल्कुल। पिछली बार आपने देखा होगा ब्लैक स्मट कितना था, अब की बार में कितना अब की खत्म दफे हो गया नहीं है, बिल्कुल? अब की दफे 5% ब्लैक स्मट है। 5। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, स्पाउटिंग की या ब्लैक स्मट की दिक्कत है वैरायटी में, ये कोई वैसा नहीं है। देखो, स्पाइटिंग की जो लोग बाग चर्चा करते हैं, हाँ जी हाँ जी। अगर आप इसको खाद लगाओगे जी जी पोरी पड़ने के बाद जी, तो वो आपको समस्या मिलेगी। और एक चीज और है, ये अगर आप- असोजी बोआई का नहीं है एक तो जी। नहीं, ये असोजी का नहीं है, हाँ। असोजी का भी खड़ा मेरे पास। जी 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 और जो दूसरा प्लॉट है जी, जी। रिंग पिट का ही, वो उसमें असोज का भी है। जी। मैं तो मेरे ये कह पास। रहा जो साहब शीघ्र पकने वाली वैरायटी है, तो इसे तो 75 जितना किसान भावगा उतने लाभ में रहेगा। उतना ही बढ़िया। हाँ जी। बाकी का हर साल बदलाव होगा वैरायटी में जरूर कुछ ना कुछ। बिल्कुल आओगे जी। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों, ये तो किसान भाई ने दे दी 13,235 के बारे में जानकारी। बाकी का भाइयों, मैं पहली बार ऐसी वीडियो शूट कर रहा जो रिंग पिट विधि द्वारा इतना शानदार 13,235 जो साहब के पास में खड़ा। अब इससे आगे जो इनकी वैरायटी है कोलक 14,201 दिखाते हैं आपको, उसके बारे में भी किसान भाई से चर्चा करेंगे। तो एक ही प्लॉट में 3 वैरायटी है। तो भाइयों, दूसरी वैरायटी होगी कोलक 14,201। ये 14,201 है जी। हाँ जी। तो जो साहब ये कितना लगाया आपने जी? ये इसके है जी करीब 60 गड्ढे। 60 गड्ढे जी। हाँ जी। अच्छा, 13,235 कहाँ से लेकर आए थे आप? 13,235 मैंने पिछले साल मिल से लिया था जी। कौन सा मिल लगा जी आपका? बागपत मिल लगा जी। बागपत शुगर मिल, सरकारी मिल है। हाँ जी। वहाँ से आपने लिया था, और ये 14,200 की वहाँ से ही लिया? 14,201 लखनऊ से जी।
अच्छा 14,201 लखनऊ का। हाँ जी। ये वैरायटी कैसी लग रही है आपको? बस ये ग्रोथ नहीं है इसमें। अच्छा ग्रोथ नहीं है। इसमें ब्यात है हाँ जी हाँ जी। लेकिन ग्रोथ बहुत कम है। इसको लागत जो है इससे 3 गुनी चाहिए। 3 गुनी लागत चाहिए। हाँ जी। अच्छा अगर इसमें बात करें तो ऐसा किसान भाई बता रहे टॉप बोरर का आपने भी देखा इसमें है? नहीं, वैसे टॉप बोरर का असर नहीं आया कोई। अच्छा टॉप बोरर का है कोई 2-4% है। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो कुल मिलाकर 35 से नीचे आए हो? हाँ जी 35 से नीचे, क्योंकि इस ये बराबर खटाक देख लो। हाँ नहीं बिल्कुल हाइट में भी बहुत अंतर कई होगा। फुट का अंतर है जी, इसको और जी। इसको। भाइयों और मैं सभी इधर से साथ दिखाने की में- कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा। देखो खेत में अंदर जो है ये देख लो आप क्लियर परली तरफ 35 की लाइन है। 13,235 की हाइट देख लो और इसकी हाइट में भी अंतर है। दूसरी समस्या और आओगे, आ जाओ जी साहब आगे को आ जाओ। इसमें एक समस्या और भी आओगी किसानों को कि इसमें कांटी है, हल्की सी कांटी भी है। बाकी का इसका भी देखो 1-2 साल में पता चलेगा, भी कोई क्लियर नहीं कह सकता। तो भाइयों एक वैरायटी और तीसरी जो है जो साहब के पास में ये वैरायटी है भाइयों PB 95। अगर इसे हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शुगर मिल पास कर दे तो भाइयों देखो किसानों के लिए तो नंबर 1 पे है ये वैरायटी। किसानों के हक में है जी, ये मील के भी हक में है। मिल के बैग में क्या रिकवरी बता रहे मेरी थे? इनकी जो रिकवरी है वो 14 की बता रहे जी। 14 की। पंजाब में ये स्वीकृत है अर्ली में, ठीक है जी। और पंजाब से ही ये बीज मैंने मंगाया था। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास अभी ये 17 गड्ढे लगे हैं। 17 गड्ढे जी। हाँ जी। अच्छा मतलब जैसा आपने लगाया तो जी बढ़िया लग रही वैरायटी। बहुत अच्छा रिकवरी आओगी इसकी। जी। और इसका गन्ने की मोटाई भी आप देख लो। हाँ गन्ने की मोटाई बहुत गन्ने की बढ़िया है। मोटाई देख लो आप। जी जी जी। और बहुत बढ़िया, अब पत्ता भी चौड़ा और कलर देखो कितना कलर गजब बहुत का। अच्छा, हाँ और जी, हाँ जी। पत्ती भी काफी चौड़ी है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी 35 से भी चौड़ी पत्ती है। हाँ 35 से भी छोड़ी जी। और इसमें भी बीमारी बिल्कुल नहीं है। बीमारी कोई नहीं है। हाँ जी हाँ जी। अभी तक ना रेड रोट है, ना पोका बोइंग है, ना हाँ कोई भी और बीमारी है। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों देखो शुगर मिलों को भी देखना चाहिए, किसान का भी सोचना चाहिए अगर इस वैरायटी को ये जल्दी पास कर दे, क्योंकि किसानों ने बहुत सारे किसानों ने अब की बार में लगाया है, हाँ, इसका रिजल्ट काफी बहुत लग अच्छा रहा है रहा। 95 हाँ जी हाँ जी। लोगों तो के पास। इस पर जो है अगर रिकवरी की मील की सही आ रही तो मील वालों को भी टेंशन नहीं होनी चाहिए और किसान का खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा का। हाँ क्योंकि हाँ, गन्ने हमारे की- यहाँ जो है जी। देखो 2 मील लगते हैं। अच्छा अच्छा एक तो बागपत, ठीक है जी। और दूसरा लगता है हमारा किनोनी। किनोनी भी जी। जी, अच्छा किनोनी का सेंटर होगा। किनोनी का सेंटर है हमारे अच्छा यहाँ। अच्छा जी। एक सेंटर किनोनी का है, 3 सेंटर है बागपत के। बागपत के जी। तो अब क्या किनोनी पे हम इसकी रिकवरी निकलवाऊंगे, किनोनी मिल पे। किनोनी मिल पे, ठीक है जी। क्योंकि मेरी GM साहब से बात हो रही, अच्छा अच्छा। और GM साहब और जो CCO साहब है वे कह रहे थे कि इसकी हम रिकवरी चेक कराएंगे। हाँ जी अगर इसमें रिकवरी आती है हाँ जी। तो अगर वहां से भी पास नहीं होगा तो हम अपने व्याप पे कराएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करनी भी चाहिए। देखो किसान को भी हाँ जी। लाभ हो जाएगा और मिल वालों को भी। इसमें भी जी जी। जो है 35 के बराबर ही लागत है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई बीमारी आप, कम है कुल मिलाकर। उसमें अगर आप ज्यादा लागत लगाओगे तो वो स्पोर्टिंग की दिक्कत आएगी। हाँ जी। इसमें आप लागत भी लगा लोगे तो कोई नुकसान भी नहीं देगा। हाँ इसमें कुछ नुकसान नहीं होने का। बाकी की भाइयों देखो किसान भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये जो विधि है रिंग पिट वाली ये आपके समझ में आई जी? ये हमारे तरफ से किसान के लिए हक में बेस्ट विधि है। जी जी। पिछले अगर साल भी थोड़ी लगाई? सी पिछली साल भी लगाई थी क्या मैंने, उत्पादन उससे- इसका लगभग आया? पिछले साल का जो उत्पादन आया था वो क्योंकि तजर्बे की वजह से थोड़ा दिक्कत हुई थी, हाँ जी हाँ जी। वो 9800 के आसपास आया था। कितने बिस्से का बीघा? कितने? वो 3 बीघे का खेत है, हमारे यहाँ 7.5 बिस्से का बीघा है। 7.5 बिस्से का हाँ जी। जी। तो कुल मिला के आपको ये विधि भी अच्छी लगी इसमें 1 साल की मेहनत है जी, और 4 से 5 और साल तक 4 साल एक्स्ट्रा जो होंगे 5 साल तक का इसको रखोगे हाँ जी हाँ जी। तो उसमें कोई लागत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे जो दोस्त है हाँ जी हाँ जी। मास्टर वीर सिंह जी, हाँ जी। पखरपर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी हमारा रिंग पिट का लगा हुआ है 0238। अच्छा अच्छा। मैं आपको गन्ना दिखाता हूँ, हाँ उनका भी उसमें कोई लागत नहीं है। जी जी बिना लागत का जी। बिना लागत के सिर्फ 38 में 2 स्प्रे, अच्छा कुल जी जी जी। कुल 2 स्प्रे लगाकर 2 दड़ी खाद में वो खेत जो है रिंग पिट का 35 से भी तगड़ा खड़ा है जी, 35 के बराबर। जी जी। तो भाइयों उस खेत को भी आपको दिखाओगे और हमारे चौधरी साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। बाकी का इनका दूसरे खेत में जो 4 वैरायटी अलग लग रही वो भी दिखाऊंगे आपको। ये इस विधि के बारे में भी और वैरायटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।